वृंदावन में होने वाले कुंभ मेले को लेकर प्रशासन द्वारा कोई तैयारी न करने पर संत समाज ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। उसको देखते हुए सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। श्रीकांत शर्मा द्वारा तत्काल प्रभाव से कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर समय समय पर मथुरा जिले के अधिकारियों से समय समय पर तैयारियों का जायजा लिया जाता रहा है। वहीं कल ऊर्जा मंत्री द्वारा वृंदावन में संत समाज के साथ एक मीटिंग में की गई, उन्होंने संत समाज से कुंभ मेले को लेकर वृंदावन के संतों से उनके सुझाव भी मांगे थे। वहीं आज सुबह श्रीकांत शर्मा ने संतों व अधिकारियों के साथ कुंभ मेला स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। वह कुछ कमी नजर आने पर उसको तत्काल प्रभाव से सही करने के लिए अधिकारियों को आदेश भी दिए। वहीं पत्रकारों के सवालों में पूछे जाने वाले श्रीकांत शर्मा ने बताया कि जहां कल औरंगाबाद फीडर पर उनके द्वारा जब निरीक्षण किया गया तो उन्हें कुछ खामियां मिली, जिसका तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को निस्तारण करने से आदेश दिए। वहीं ऊर्जा मंत्री का कहना है कि उपभोक्ताओं की जेब से हल्का करने के इरादे से ऊर्जा विभाग स्टोर में रखने वाले सामान की खरीद कम करेगी, जिससे कि आने वाले समय में उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने का सपना उत्तर प्रदेश सरकार का साकार हो। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वृंदावन में होने वाले कुंभ को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही बरतने नजर नहीं आ रहे। वृंदावन के कुंभ मेले को इलाहाबाद कुंभ जैसा ही ऐतिहासिक बनाया उत्तर प्रदेश सरकार का साक्ष्य है। मथुरा से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। नाम हो संत समागम जो किया गया था, और दूसरा यमुना में कुंभ है, दिव्य कुंभ है, सुरक्षित कुंभ है, और ये सब हमारे पूज्य संतों का कुंभ है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी एक संत हैं और लगातार वो इस पूरे इस मेले की जो गतिविधियां हैं कुंभ मेले की, उन सब पर उनकी पूरी निगाह है, लगातार संपर्क में हैं। आज स्वयं 7 बजे पूरे इस मेला में जो काम होने वाला है इसकी आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से इस बात को लेकर संकल्पबद्ध हैं कि हाँ, दिव्य जो कुंभ है, भव्य कुंभ है, उसका भव्य आयोजन हो और सब पूज्य संतों का हम लोग आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और कोई कहीं कमी ना रहे, इस तरह का प्रयास है। लेकिन ये हम सब ब्रजवासियों का कुंभ है, कहीं कोई कमी भी रहेगी तो उस कमी को हम सब मिलकर पूरा करेंगे और ये भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ बहुत सफल ये कुंभ हो, ऐसी हम सब अपने ठाकुर जी से कामना करते हैं, भगवान कृष्ण से कामना करते हैं। संतों के आशीर्वाद से हमारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न होगा। ऐसी सब ब्रजवासियों की अपेक्षा। यमुना में अविरल धारा की मांग की गई, प्रयास है। अब देखिए धीरे धीरे अब शनिवार को, हर शनिवार को हम यहीं पर रहेंगे और लगातार सब आदेश निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। यहाँ अविरल धारा भी रहे, अच्छी मात्रा में यहाँ जलस्तर रहे, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी चिंता कर रहे हैं। कितना बजट रखा गया इस कुंभ के लिए सरकार? चिंता मत करो, सब ठीक होगा। आपने औरंगाबाद बिजली घर का निरीक्षण किया, पागलवा बिजली घर का निरीक्षण, औरंगाबाद में कुछ कमी भी नजर आई, नाराजगी आपने व्यक्त की। देखिए, सस्ती बिजली आने वाले समय में उपभोक्ताओं को मिले, ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। उसके लिए समय पे बिल, सही बिल उपभोक्ताओं को मिले, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही साथ में जो हमारे स्टोर हैं, हमारे जो वर्कशॉप हैं, वहाँ पर भी जो जितनी आवश्यकता है उतना ही सामान खरीदा जाए, क्योंकि ये पूरा जो भार है ये उपभोक्ताओं के सिर पे आता है। तो जितनी आवश्यकता है उतना सामान खरीदें, जितनी बिजली उपभोक्ता कंज्यूम कर रहा है उतना वो बिल दे दें। तो हमने पूरी तरह से ये हम लोग इसके प्रयास में है कि आने वाले समय में उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिले, निर्बाध बिजली मिले, ये हमारा कुंभ है यार, मिनी कुंभ पहले तो ये मिनी कुंभ नहीं है, कुंभ है, ये महाकुंभों की तरह ही कुंभ है। और आज तो इतने गदगद हैं संत लोग, हमारे ऊर्जा मंत्री भैया ने अपना पूरा हृदय खोल दिया है। और आज जो अधिकारियों के संग में जो ऐसी भाषा है, बड़ी सभ्य और बहुत कारगर, कि जल्दी से जल्दी हमें चाहिए। और सबसे बड़ी प्रसन्नता तो यह है कि भैया ने अपने तरफ से ही कह दिया कि हर शनिवार को मैं निरीक्षण करूंगा। इससे ज़्यादा संतुष्टि संतों की कुछ नहीं है। संत भारी गदगद है और हमें तो लग रहा है कि ठाकुर जी भैया के माध्यम से इस बार का कुंभ ऐसा अविस्मरणीय कुंभ होगा जो लोग याद करेंगे, समस्त ब्रजवासी और पूरे भारत के संत। कुंभ को लेकर संतों ने क्या मांग रखी मंत्री जी? मांग से पहले भैया पूरी कर रहे हैं संतों को मांग, तो जब करें जब न हो। भैया ने अपने तरफ से, हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने इतने बढ़िया से उसका विचार किया है, चिंतन किया है। कल मंत्रियों ने जो हम लोगों को दिखाया, यहाँ के मेलाधिकारियों ने जो दिखाया, उसमें संत इतने संतुष्ट हैं और अपने तरफ से भैया उसमें इतने सक्रिय हैं हमारी ऊर्जा मंत्री जी, जिसमें संतों को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है।
और भी बीच बीच में जो भी होगा वो बैठक होती रहेंगी और मार्गदर्शन होता रहेगा। ठीक। जो आज हम सब इस कुंभ मेला क्षेत्र में माननीय मंत्री जी के साथ में खड़े हैं, हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और विशेषकर जो हमारे मंत्री जी इस मेला व्यवस्था कुंभ व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ जो उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं, हम लोग जो कुछ भी मांगना चाह रहे थे, अपनी मांग रखना चाह रहे थे, उस मांग को रखने के पहले ही मंत्री जी ने अपने आदेशों के द्वारा सारी मांगों को पूर्ण कर दिया है। अब हमें केवल इंतजार ये, जो कि हमें पूरी विश्वास है, संभावना तो नहीं कह सकते, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मंत्री जी ने भी हमारे सामने कहा है कि मैं हर शनिवार को समीक्षा बैठक लूँगा। तो अब हम लोग पूर्ण रूपेण संतुष्ट हैं। यहाँ का अखाड़ा परिषद, यहाँ का साधु समाज, यहाँ के सारे वृंदावन नगरवासी सभी लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि मंत्री जी ने विशेष अपने दायित्व को समझते हुए, क्योंकि आप क्षेत्रीय विधायक भी हैं और उस अपने जनप्रतिनिधि के पद का निर्वहन करते हुए आपने संपूर्ण जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लिया है। अब इसलिए हम लोग उस जिम्मेवारी से भी मुक्त हैं। अब हमें तो केवल मंत्री जी से ही कहना है और मंत्री जी की व्यवस्थाएं हमें देखना है। ठीक। हाँ, मंत्री जी ने जो काम हम सोचे नहीं थे वो काम इन्होंने अभी जमुना जी में आए, नाम में बैठे, चर्चा हुई, इतने हम संतुष्ट हैं। ऐसा मेला होगा जहाँ जैसे पहले कभी हुआ नहीं। दूसरा, मंत्री जी का एक सुझाव था, अपने हृदय से ही बोले कि यहाँ मैं किसी आश्रम में रात को रुके करूँगा और मेरा प्रवास यहीं रहेगा मेला क्षेत्र में, और यहाँ कोई भी कमी किसी भी प्रकार की होगी तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जैसे यहाँ गिरिराज जी को उठाया था सब ब्रजवासियों ने मिल करके, ऐसे ही पूरे कुंभ के भार को मंत्री जी ने स्वयं उठा लिया है। हमारे लिए तो बोलने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है। हम सोचते इस काम के लिए बोलेंगे, उससे पहले को देते ये काम ऐसे होगा। सब अधिकारियों को बताते हुए आए रास्ते में। पुल की बात थी, एक पुल थी तो मंत्री जी बोले नहीं 2 पुल कराएंगे। पार्किंग के लिए ये मेला जो होता है पूरा ग्रामीण का मेला होता है, तो पार्किंग के लिए व्यवस्था उस साइड में कर दी है। पुल के लिए लोग जहाँ आएंगे, सब ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो आते हैं यहाँ देखेंगे। हम पूरे निष्ठा और विश्वास के साथ मंत्री जी के साथ हैं और मंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था, इसलिए हम बहुत पूर्ण रूप से